रामचरितमानस के उत्तरकांड से वेद किसका रूप धरकर श्री राम जी के पास आए और हनुमान जी ने श्री राम जी से क्या कहा। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी के राज तिलक के बाद अयोध्या नगरी के वर्णन की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती एक बार श्री राम जी भाइयों सहित प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए नए पत्तों से युक्त थे। तभी वहाँ सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं वे बहुत ही समय के, मानो जैसे चारों वेद ही बालक का रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनमें एक ही व्यसन है कि जहाँ भी श्री राम जी की कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य ही सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, पार्वती सनकादि मुनि वहीं से चले आ रहे थे जहाँ पर ज्ञानी मुनि अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और कुशल पूछकर प्रभु ने उन्हें बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख हुआ। वे श्री राम जी की छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके और जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक भी नहीं मारते और प्रभु श्री राम जी के हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी दशा को देखकर उन्हीं की भांति श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। इसके बाद श्री राम जी ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और मनोहर वचन कहे, हे मुनिये सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिसके बिना ही परिश्रम से जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप स्वयं तरे हुए और दूसरों को उतारने तथा दुखों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। इस प्रकार बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर अपना मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछने में सकसाते हैं। तब सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु श्री राम जी के मुख से वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल प्रभु सुनिए। हे नाथ, भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते समय मन में सकुचा रहे हैं। तब श्री राम जी ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। तब श्री राम जी के वचन सुनकर भरत जी ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागतों के दुखों को हरने वाले, सुनिए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। शिवाय नमस्तुभ्यम।